नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज 50 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्किल जो है, सर्किल की आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करती है वो 50 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क अगर 5 पाई है तो आपसे पूछा गया है उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। जो भी आपके इस चैप्टर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करने का आपका जो मेथड इजी है वो क्या है कि आप सबसे पहले लिखिए जो आपका गिवन डेटा है, फिर आप लिखिए आपको फाइंड क्या करना है, एंड देन लास्ट में आप देखिए कि जो आपको फाइंड करना है जो आपको गिवन है उन दोनों को कंबाइन करके क्या कोई फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता। जो भी आपको फॉर्मूला होता है आप उससे क्या करते हैं, पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं आपका गिवन डेटा क्या है। गिवन है आपको कि जो एंगल है 50 डिग्री, यानी थीटा की क्या वैल्यू आपको दी गई है 50 डिग्री। आगे आपको क्या कहा गया है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है 5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है तो आगे लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये कितनी है आपकी 5 पाई सेंटीमीटर। फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सर्किल का रेडियस। तो नेक्स्ट हो गया आपका टू फाइंड, हमें फाइंड करना है सर्किल का रेडियस। और रेडियस को आप किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। तो रेडियस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये देखना है कि जो आपका गिवन डेटा है जो हमें फाइंड करना है उनमें क्या रिलेशन आता है या उनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। यहाँ ध्यान से देखिए तो लेंथ ऑफ आर्क दी गई है, थीटा दिया गया है, रेडियस पूछा गया है, इनको कंबाइन करके एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है, हम उस फॉर्मूले को लिखते हैं वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क वो होती है आपकी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क दी गई है, आपको थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, आपका रेडियस। तो चलिए फाइंड करें। लेंथ ऑफ आर्क आपको क्या दी गई है 5 पाई, तो लेंथ ऑफ आर्क की जगह हम रखेंगे 5 पाई। थीटा क्या दिया गया है आपको 50 डिग्री, थीटा दिया गया है आपको 50 डिग्री, और नीचे क्या है आपका 360 डिग्री। देन 2 पाई आर, तो आगे क्या लिखा गया है 2 पाई आर, और आर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपने मैम पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं रखी। हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ पे भी आपका पाई है, अगर हम इस साइड भी वैल्यू पाई ही रखे तो आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, पाई को कैंसिल कर सकते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो चलिए कैलकुलेशन आप सोल्व करें। पहला काम, पाई से पाई को क्या किया, कैंसिल किया, ठीक है। तो यहाँ बचा 5 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू है आपका 2r। अब 5 10 का क्या होता है आपका 50, तो यहाँ बचा 1, यहाँ हुआ 10/360 डिग्री इंटू 2r। अब 10 से ये जो 360 डिग्री है वो 36 टाइम चला गया। अब ऊपर 2 बचा है, हम जानते हैं 2 की टेबल में जो 36 है वो आता है आपका 18 टाइम्स। तो फाइनल हमारा बचा है, इस साइड आपका 1 बचा है, यहाँ साइड ऊपर क्या बचा है, सिर्फ आपका r, तो ऊपर आपका सिर्फ r बचा है, और नीचे आपका क्या बचा है 18, तो नीचे आपने क्या लिखा 18। अब बस r की वैल्यू निकालने के लिए 18 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो r की क्या वैल्यू आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ध्यान रखें कि जो भी आप फाइंड करेंगे उनकी यूनिट जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपको बाकी डेटा सेंटीमीटर में दिया गया था, तो रेडियस भी क्या है आपका 18 सेंटीमीटर। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।